हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियोज के जरिए। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि इनमें मूल कैसे होंगे, यानी इनके तीन प्रकार की प्रकृति बनेगी। तीनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इनका बेसिक इनसे पहले वाले भाग में किया जा चुका है। चलो, समीकरण क्या है? समीकरण यहां से देखें तो ये है 2x² - 3x + 5 = 0। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जब इनसे तुलना करेंगे तो फिर क्या आएगा? a बराबर b बराबर और c बराबर अलग याद करना है। तुलना करने पर तुलना की तो a बराबर प्राप्त हुआ 2, b बराबर प्राप्त होगा वो होगा -3 और c बराबर होगा +5। ए बी सी तीनों के मान आ गए। विविक्त रूप का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त होगी। तो विविक्त रूप में जो डी का फॉर्मूला होगा वो डी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहां पे एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, d बराबर b² यानी b कितना है? -3 का होल स्क्वायर -4 a का मान कितना है? a का मान यहां पे है 2 इंटू c का मान है वो कितना है? 5। -3 का वर्ग करोगे तो 9 प्राप्त होगा। ये माइनस कितना होगा? 8 और 5 का गुणा करोगे तो 40 होंगे। 9 में से 40 आएंगे तो -31 होगा, यानी डी का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जब डी का मान नेगेटिव आएगा तो फिर क्या होगा? डी का मान जब 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक मूल होंगे, वो होंगे काल्पनिक व भिन्न भिन्न, काल्पनिक व भिन्न भिन्न होंगे। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा? किस कंडीशन में नहीं होगा? जब डी का मान है वो नेगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मूलों का जो अस्तित्व है वो नहीं होगा। अगर इसमें मूलों का अस्तित्व होता तो फिर इनको आगे और सोल्व करते और डी का मान रखते द्विघात समीकरण में और उसके मूल भी ज्ञात करते। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये द्विघात समीकरण दी गई है, इनमें हमें देखना है कि इनके मूल क्या प्राप्त होंगे। चलो, इसमें जब तुलना करेंगे व्यापक रूप से, जो इनका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, तो व्यापक रूप क्या होगा? ax² + bx + c = 0। इनसे जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा? a का मान 3 आएगा। b का मान कितना आएगा? b यहाँ पे x का गुणांक है वो कितना होगा? -4√3 आएगा। ठीक है। c का मान कितना आएगा? अक्षर राशि है तो कितना होगा? 4 होगा। ए बी सी के मान ज्ञात हो गए। विविक्त रूप यानी d बराबर b² - 4ac में इनमें रखते हैं, फिर क्या प्राप्त होता है देखते हैं सॉल्यूशन। d बराबर b² यानी -4 यहाँ पे 3 होल स्क्वायर होगा -4। a का मान कितना है? a का मान है 3। b यहाँ पे c का मान कितना है? 4। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर क्या होगा? माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। इनको थोड़ा अलग से भी डिटेल में समझा देते हैं।
-1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 3 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी पावर क्या है, 1/2, उसकी पावर है 2, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होगा, यानी ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 3 आएगा। चलो ये तो बेसिक साइड में समझा दिया है। अब ये हो गया इनका गुणा, माइनस ये होगा 4 3 12, 12 और 4 का गुणा कर लो, 16 और 3 का गुणा कितना हुआ, 48, 12 और 4 का गुणा करेंगे तो भी 48 होंगे, ये दोनों समान है, कैंसिल आउट हो गई, और d का मान क्या प्राप्त हो गया, 0। जब d का मान 0 प्राप्त होता है तो क्या स्थिति बनती है, मूल बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जब d बराबर 0 तब मूल क्या होंगे, तब मूल वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे, और मूलों का अस्तित्व होगा। क्योंकि यहां पे क्या पूछा गया है कि यदि मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व केवल इस कंडीशन में नहीं है, किस कंडीशन में, जब d का मान नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आने पर मूल काल्पनिक होंगे और काल्पनिक मूलों का अस्तित्व नहीं है। वास्तविक मूलों का अस्तित्व है तो ये वास्तविक मूल है, और इनमें मूल क्या होंगे, d का मान 0 आ रहा है तो मूल बराबर होंगे। अब एक फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र, या जिनको सिरदर आसारी सूत्र कहते हैं, तो द्विघाती सूत्र से करेंगे, द्विघाती सूत्र है वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d, डायरेक्ट यही लिखो विविक्त रूप वाला, अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है, उनके अकॉर्डिंग इसमें रखकर सॉल्व करेंगे तो मूल ज्ञात हो जाएंगे। चलो वैल्यू रखते हैं इसमें, x बराबर -b का मान देखें तो यहां से देखो क्या है, b का मान है -4√3 प्लस माइनस √d का मान क्या है, 0 बट्टा में 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे 3, x बराबर ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, 4√3 प्लस माइनस √0 0 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा 6। अब एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4√3 बटा 6, और दूसरा मान भी क्या आएगा, 4√3 बटा 6, प्लस और माइनस जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। x का मान आएगा 2√3 बटा 3, और दूसरा ये भी क्या आएगा, 2√3 बटा 3। ये x के 2 मान प्राप्त हुए, x के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, और d का मान 0 आ गया, यानी दोनों मूल क्या होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी एक द्विघात समीकरण है। पहले तो इनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें जो मूल है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। व्यापक रूप लिखें, सबसे पहला काम ये है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, b बराबर कितना होगा, b बराबर x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक b है तो b का मान आ जाएगा -6, और c का मान क्या प्राप्त होगा, प्लस का 3। a b c के मान आ गए। अब हमें विविक्त रूप में रखना है तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी d बराबर b² -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है यहाँ पे 2, c का मान 3, कितना होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, चाहे कोई भी यहाँ पे संख्या चाहे कोई भी हो, माइनस है उनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 6 का वर्ग होगा 37, माइनस ये होगा 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8, 8 और 3 का गुणा कितना होगा 24,
जब इनको घटाएंगे तो डी का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा। 6 में से 4 गए, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कितना होगा 1, यानी डी का मान कितना प्राप्त हो रहा है 12 प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो डी का मान है वो 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या बनेंगे, मूल बनेंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल होंगे वो होंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न। वास्तविक मूलों का अस्तित्व है तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का क्या है अस्तित्व है। और मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो ज्ञात करना है तो फिर श्रीधर आचार्य सूत्र लगाएंगे, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये है श्रीधर आचार्य सूत्र जिनको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। चलो अब इसमें वैल्यू देख कर रखना है, x बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट डी का मान आपने पे अभी ज्ञात किया, तभी तो पता चला कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक। पहले में आपने क्या देखा, मूल यहाँ पे डी आ रहा है वो विविक्त रूप में नेगेटिव आ रहा है तो काल्पनिक होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और अस्तित्व नहीं होगा तो ज्ञात भी नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति में डी का मान 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी मूल वास्तविक वो बराबर होंगे, दोनों वैल्यू बराबर प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति अलग और बन रही है, क्या है, डी का मान धनात्मक आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा तो ज्ञात कर रहे हैं श्रीधर आचार्य सूत्र से। डी का मान कितना आया, डी का मान आया 12 बट्टा में 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 2 है। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस दोनों हैं, और रूट 12 को यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 4 गुणा 3, रूट के अंदर ही 4 गुणा 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। x बराबर 6 प्लस माइनस जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनको बाहर लिख सकते हैं, 4 को बाहर लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2, रूट में कितना होगा, रूट में 3, और बट्टा में कितना है 4। अब यहाँ से एक बार आप पॉजिटिव चिन्ह लोगे, एक बार नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और इस साइड में लिख लो नेगेटिव चिन्ह लेने पर। पॉजिटिव और नेगेटिव दो लेंगे क्योंकि 2 मूल प्राप्त होंगे, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। चलो अब यहां पर कितना प्राप्त होगा, x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 बटा में 4 प्लस चिन्ह लिया तब, और x बराबर ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 6 में से 2 कॉमन ले लिए पीछे 3 बचेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लिया पीछे रूट 3 बटा में 4, ये इनसे कटेंगे अब तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बट्टा में 2। एक तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई, दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बट्टा 4, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 और बट्टा में 4, इनसे कटेगा तो x के मान क्या प्राप्त होंगे 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2, ये x का मान और प्राप्त हो गए। दोनों अलग अलग वैल्यू हैं और क्या है वास्तविक मान भी हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इनके 2 मूल बराबर होंगे। यानी इसमें आपने कंडीशन पढ़ी होगी, कौन सी कंडीशन, कि जब इनमें मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 आएगा। तो आप केवल इतना करें, व्यापक रूप क्या है इनका, व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनसे आप तुलना करोगे तो फिर क्या वैल्यू प्राप्त होगी, a b c का मान। x² का गुणांक कितना है 2, x² का गुणांक कितना है a, यानी a का मान आ गया 2। b का मान कितना आएगा, x का गुणांक है, b का यहाँ पे x का गुणांक क्या है k के बराबर, हमें k का मान ही ज्ञात करना है। c बराबर कितना है, c बराबर है अशट संख्याएं वो हैं 3। अब सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला विविक्त रूप का,
फॉर्मूला होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां से आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जब इनके दो मूल बराबर होंगे। अभी आपने क्वेश्चन किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि d का मान 0 आया, d का मान 0 आया तो दोनों मूल बराबर थे। तो इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, इसमें ये अप्लाई करोगे कि d का मान आपको क्या रखना है, 0। क्यों रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया मूल बराबर हैं। बराबर कब होगा, जब d का मान 0 होगा। दिया गया d का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 बराबर बी स्क्वायर, यानी b कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, 0 बराबर k स्क्वायर माइनस ये 4 और 2 का गुणा 8 होगा, 8 और 3 का गुणा करोगे क्या प्राप्त होगा, 24। समीकरण हमें जो प्राप्त हुई वो हुई k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। 24 को साइड में पक्षांतरित करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 24 होंगे। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, रूट में 24 होंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4। 6 गुणा 4, 4 बार आएंगे ना तो क्या बनेगा, 4 बार आएंगे तो 2 बनेगा, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लस और माइनस का क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है, k के दो मान प्राप्त होंगे। एक k का मान होगा 2 रूट 6 और दूसरा क्या होगा, दूसरा मान होगा माइनस 2 रूट 6। ये k का मान और हो गया। k के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू यदि आप यहां पे रखोगे ना तो इन समीकरण के मूल बराबर प्राप्त होंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये एक और क्वेश्चन है जिनमें आपको k की वैल्यू पूछा गया है, k का मान ज्ञात करना है। सेम स्थिति पर है, अंदर पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर, यानी k एक्स और x का गुणा k एक्स स्क्वायर माइनस k एक्स और 2 का गुणा करेंगे तो 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। इनको अंदर गुणा करके एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में हमने रखा है। चलो अब यहां पे व्यापक रूप क्या होगा, जो व्यापक रूप है, कौन सा व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इनसे क्या करेंगे, इनसे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर और तुलना करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, a का मान किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर। b का मान माइनस 2k के बराबर, b का मान माइनस 2k के बराबर और c बराबर आ रहा है 6। अब फॉर्मूला विविक्त रूप का क्या होगा, उसके अंदर रखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें भी ये कंडीशन है कि इसमें d का मान इसमें भी क्या रखोगे, 0 रखोगे, क्योंकि ये यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है गिवन। 0 बराबर बी स्क्वायर, यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6। 0 बराबर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 2 का 4 होगा, k का k स्क्वायर, ये कितना होगा 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24k। दोनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। इन दोनों में यदि इसमें 3 पद होते तो एक और पद में तोड़कर 20 वाले पद को तोड़ के करते, यहाँ पे 2 ही पद हैं तो ज्यादा इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक k कॉमन आ रहा है, 4 बार कॉमन ले लिया, k एक कॉमन ले लिया, पीछे एक k बचेगा। 24 में से 4 कॉमन ले लिया, पीछे 6 बचेंगे, k कॉमन ले लिया बराबर 0। एक तो 4k के बराबर 0 आएगा, एक हो जाएगा k माइनस 6 के बराबर 0। k बराबर 0/4, यानी k का मान आएगा एक तो 0, दूसरा क्या आएगा, k का मान आएगा 6
इनको इस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा के दो मान, ये दोनों मान यहाँ पे रखोगे तो उस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण अपने मूल बराबर देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो क्या मानना पड़ेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुनी है? चौड़ाई से क्या है? दोगुनी। तो सबसे पहले आप किसको x मानोगे? तो क्या मानेंगे? माना चौड़ाई को क्या मान लो? चौड़ाई को यहां पे x मान लो। तो माना चौड़ाई बराबर क्या हो गई? चौड़ाई बराबर x मीटर। x मीटर हमने चौड़ाई मान ली। लंबाई क्या हो जाएगी? तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में दिया है ना, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई का 2 गुना, यानी लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुना है, यानी ये हो जाएगी 2x मीटर। कितनी होगी? 2x मीटर लंबाई और चौड़ाई याद कर ली। आगे इनका क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है, तो a बराबर क्या दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। अब आम की बगिया हैं, लंबाई और चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको पता है जो आम की बगिया बनाएंगे वो आयताकार रूप में बनाएंगे, तो फिर वो क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी है 2x, चौड़ाई कितनी है? x, क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 दिया है। इन दोनों का गुणा इनके बराबर आएगा, ये क्षेत्रफल होता है। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 800। 2 का लगाएंगे भाग, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 800 बट्टा 2, ये इनसे कटेगा 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर हटाते ही बराबर में आपको पता है क्या लगेगा? रूट लगेगा। और 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये 20 का होगा। तो ये जो 20 मीटर होगा वो क्या होगा? x का मान। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया वैल्यू? क्योंकि जो भुजा की लंबाई होगी या चौड़ाई होगी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि x के 2 मान होंगे, एक तो आप पॉजिटिव लोगे, एक बार इसमें x नेगेटिव लोगे, परंतु ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 20 मीटर। तो ये क्या हो गई? ये हो गई चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी 2x, यानी 2 गुणा x कितना है? 20, कितना हो जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर क्या आ गई? लंबाई। जब लंबाई और चौड़ाई का आप गुणा कर लो तो 800 प्राप्त हो रहे हैं। देखो 40 और 20 का गुणा करोगे तो 800 मीटर स्क्वायर प्राप्त होंगे। तो ये आम की बगिया बनाना यहाँ पे संभव है। क्या है? संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्थिति देखेंगे कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। सबसे पहले क्या दिया है? क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो माना जो पहला मित्र है, माना पहले मित्र की आयु क्या मान लो? x वर्ष। क्या मान लो? x वर्ष। जब भी आपको 20 के 2 टुकड़े करने को पूछे तो एक तो मानो x,
दूसरा क्या मानो 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि मान लो ये 15 हैं तो दूसरा कितना होगा 20 में से 15 जाएंगे यानी 5 होंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, आपको पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो x से x कटेगा, हमेशा 20 ही रहेगा। तो जब भी योग के रूप में दो टुकड़े करने को पूछे, एक मानो x, दूसरा इनमें से x को घटा लो। इस प्रकार से आपको मानना है, साई 20 की जगह कुछ भी संख्या और आ जाए। चलो अब यहां पे इसको आगे फर्स्ट मित्र की जो आयु है क्या मान ली x वर्ष, दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स वर्ष। कितनी होगी 20 माइनस एक्स वर्ष। पहले की x मान लो तो दूसरे की 20 माइनस एक्स वर्ष। अब यहां पे क्या पूछा है 4 वर्ष पूर्व, यहां तक तो ये बात हो गई। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो आप क्या लिखोगे यहां पे 4 वर्ष पूर्व या पहले। 4 वर्ष पहले हैं, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो पहले मित्र की आयु क्या होगी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष पहले अब कितनी है x, 4 वर्ष पहले कितनी थी तो x माइनस 4 वर्ष कम कर लो, ठीक है। दूसरे मित्र की कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष कम कर लो, 20 में से 4 जाएंगे यानी 16 माइनस एक्स वर्ष होंगे। कितने होंगे 16 माइनस एक्स वर्ष। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, पहले की x मान ली, दूसरे की 20 माइनस एक्स मान ली। 4 वर्ष पूर्व का पूछा है तो कम करना है, इन दोनों में से 4 से कम कर लो। यदि बाद का पूछा होता तो दोनों में 4 से जोड़ते, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर उनके आयु का गुणनफल 48 था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की ये आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की ये आयु, दोनों का गुणनफल कितना है 48। ये देखो 48 था। अब अंदर गुणा करें तो इनका x और 16 का गुणा 16x, x और x स्क्वायर का करोगे तो x स्क्वायर, माइनस 4 और 16 का करोगे तो कितना होगा 66 होंगे, और माइनस 4 और माइनस x का करोगे तो प्लस का 4x बराबर 48। तो x स्क्वायर किसका है माइनस का, 16 और 4 कितने होंगे 20x होंगे, माइनस का 67 है, बराबर में कितना है 48। अब 48 को इस साइड में लेके आ जाओ तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का कितना है प्लस का 20x, और ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 67 और माइनस का 48 बराबर 0। अब यहां से देखें तो फिर माइनस आप इनमें से कॉमन ले लो, माइनस एक कॉमन ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेते प्लस का बन गया 20 बन जाएगा माइनस का। ये दोनों माइनस में कितने हुए टोटल देखेंगे तो 4 3 12, 4 और 3 सॉरी यहाँ पे 8 और 4 कितना होगा 12, फिर 1 10 और 1 11, और माइनस में है लेकिन माइनस आगे कॉमन ले लिया तो प्लस का होगा बराबर 0। माइनस 1 का भाग लगा लो तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। इस द्विघात समीकरण से हम देखेंगे कि इनके मूल क्या होंगे। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -20 और c का मान कितना है 112। d बराबर एक फॉर्मूला होता है विविक्त रूप का, उसमें अप्लाई करेंगे। d बराबर b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1, c का मान 112, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20 का कितना होगा 400,
और इनका गुणा करेंगे ना तो ये होगा 448। 400 में से 448 जाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा, यानी डी यहाँ पे कितना आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक और भिन्न भिन्न, और मूल काल्पनिक होंगे तो ये स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। यानी दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इस प्रकार की कोई स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि यहाँ पे डी का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः जो मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस ये आपको लिखना है, इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं है। यानी आप उन दोनों मित्रों की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ गया होता या फिर नेगेटिव आ गया होता ना, तो सॉरी यहाँ पे 0 आ गया होता तो आप क्या कहते, दोनों मित्रों की आयु बराबर है। और अगर पॉजिटिव आ गया होता तो अलग वैल्यू ज्ञात करते तो भी आप इनकी स्थिति संभव बताते, लेकिन नेगेटिव आ गया तो स्थिति संभव नहीं है। चलो 4.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो पहले स्थिति देखेंगे संभव है या नहीं, उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई क्या मान लो, लंबाई और चौड़ाई में एक्स और वाई में माने तो भी ठीक, और एल और बी में माने तो भी ठीक, कैसे भी मानो। माना पार्क की चौड़ाई क्या मान लो, एक्स, और यहाँ पे किस में, मीटर में, तो यहाँ पे भी एक्स मीटर। ये हो गई चौड़ाई हो गई। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या मान लो, वाई मीटर मान लो, फिलहाल क्या मान लो, वाई मीटर, क्योंकि इसमें न तो 2 गुना दिया है, नहीं 5 गुना दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप यही मानो। अब यहां से देखें तो परिमाप क्या होता है, देखो, क्योंकि ये क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है कि एक पार्क को बनाना संभव है, तो क्षेत्रफल है इसका मतलब, और परिमाप है, लंबाई चौड़ाई है, इसका मतलब या तो ये आयत है या फिर वर्ग है। तो सबसे पहले परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 80 मीटर दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितना है, 80 मीटर है। यानी लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होगा। क्यों होगा, यहां से आप देखें तो ये आयत है, मान लो आयत के रूप में है ये, तो इसमें आप देखें तो ये तो लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। परिमाप का मतलब बाउंड्री होगा, 2 लंबाइयाँ होगी, 2 ही चौड़ाइयाँ होगी, और 2 कॉमन आएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होगा। परिमाप का मतलब बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी है। चलो अब यहाँ पे 2 का लगाया भाग, तो लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई y मान ली, और चौड़ाई कितनी x, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80/2, यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40। हमें x ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन दे दो यहाँ पे फर्स्ट। चलो अब उनके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल एरिया दिया है वो दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 400 दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 400 दिया गया है। लंबाई और उनका गुणनफल कितना दिया है, 400। तो
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो तो परिमाप था, ये 400 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 400। लंबाई कितनी है, लंबाई हमने क्या मानी y और चौड़ाई कितनी है x, बराबर में कितना है 400 है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। x का मान लिखो यहाँ पे या y का मान, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको इक्वेशन क्या दे दो सेकेंड। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो तो ये कितना हो जाएगा, y तो है ही, x की जगह ये वैल्यू रखेंगे यानी 40 माइनस वाई बराबर में कितना होगा 400। तो इनका अंदर गुणा करेंगे तो 40y माइनस 40y स्क्वायर बराबर में 400 होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y स्क्वायर ही होगा केवल। क्या होगा, इनका अंदर गुणा कैसे करेंगे पता है, इनका इनसे गुणा तो 40y होंगे और इनका इनसे गुणा करोगे तो y स्क्वायर होगा केवल। यहाँ पर देखें तो y स्क्वायर माइनस का है तो आप इन दोनों को उस साइड में भेजें, इन पूरे को उस साइड में भेजें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 40y हो जाएंगे माइनस के 400 उस साइड में ही मौजूद हैं। ये हमें प्राप्त हो गई एक द्विघात समीकरण। क्या प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण। इनको आप हल करोगे तब क्या पता चलेगा इनमें स्थिति ये संभव है या नहीं, पार्क बनाना संभव है या नहीं। चलो इस समीकरण को लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा देखो, इसमें आप क्या देखोगे कि जो वैल्यू दी गई है इसमें जो a और b की तुलना करेंगे, a b c का मान, तो a कितना होगा 1, b कितना होगा, b होगा माइनस का 40 और c कितना होगा 400। यहां से देखें तो फिर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 1 है और c कितना है 400। माइनस का वर्ग प्लस होगा, 4 का 16 डबल जीरो लगा लो यानी 40 का कितना होगा 1600 और 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 डबल जीरो लगा लो, ये इनसे कटेगा। d का मान क्या आ रहा है, d का मान 0 ही आ रहा है, d का मान 0 आ रहा है यानी मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब वो ज्ञात भी करेंगे जो मूल बराबर और वास्तविक हैं। तो आप इनको सिरदरासारी सूत्र से कर लो या गुणनखंड विधि से कर लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस का है 400 बराबर में 0। समूह बना लो, दोनों में से कॉमन आ रहा है y माइनस 20, दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस 20, y माइनस 20 बराबर 0, y माइनस 20 दूसरा भी y माइनस 20 बराबर 0 यानी y का मान क्या आ रहा है 20, दूसरा भी कितना आ रहा है 20 ही आ रहा है। मूल बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। जब y का मान 20 है, जब y का मान 20 है समीकरण 1 में रख लो तो ये क्या आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो वो होगा x बराबर 40 माइनस वाई, वाई का मान कितना है 20, तो x भी कितना आएगा 20 आएगा। यानी वो पार्क होगा ना वो वर्ग के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, वर्ग के रूप में। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्थिति बन गई। क्यों, क्योंकि मूल क्या प्राप्त हुए, मूल यहां से देखें तो 0 प्राप्त हुआ, मूल बराबर होंगे यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर प्राप्त होगी। कितनी कितनी प्राप्त हुई, 20-20 प्राप्त हुई। अब इनका परिमाप ज्ञात करोगे तो क्या होगा पता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल करो
यानी 20 और 20 जोड़ें 40, डबल करेंगे 80 प्राप्त हो रहा है। 20 और 20 का गुणा कितना आ रहा है? 400 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। क्षेत्रफल भी प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज जो हमारी थी 4.3 एक्सरसाइज हैं जो आज की जो इस वीडियोज में क्या होता है कंप्लीट होती हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट भाग के अंदर। थैंक यू।